भक्तजनों, आप सभी का कर्मा चैनल में स्वागत है। जय श्री कृष्णा। मैं पुरुषोत्तम मास की अगली कथा लेकर आई हूँ। 26वां अध्याय प्रारंभ। अब उद्यापन के पश्चात व्रत के नियमों का त्याग कहते हैं। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, हे राजन, संपूर्ण पापों का नाश तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक ग्रहण किए हुए नियमों के त्याग की विधि कहते हैं। हे राजन, आयाचित व्रत में रात्रि के समय भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करा के सुवर्ण का दान देवे। जो मनुष्य अमावस्या को भोजन कराता है वह दक्षिणा सहित गो का दान देवे, और जो आंवला स्नान कराता है वह दही या दूध देवे। फलों के नियमों में फलों का दान करे। तेल के स्थान पे घी देवे, घी के स्थान पे दूध देवे। धान्यों में नियम में गेहूँ और चावल देवे, और पृथ्वी शयन करने वाला सुंदर तकिया और चद्दर सहित शैया का दान करे। पत्तल पर भोजन करने वाला मनुष्य घी और शक्कर का भोजन करावे। नख केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान मनुष्य दर्पण देवे। नियम के त्यागने पर अनेक प्रकार के रस देवे। दीपदान करता हो तो पात्र सहित दीपक देवे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से ऐसा करता है वह बैकुंठ में जाकर वास करता है। 27वां अध्याय प्रारंभ। श्री नारायण कहने लगे कि वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार राजा धृढ़धन्वा को उद्यापन विधि बताकर कहने लगे, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशिनी सरयू की ओर जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहाँ से चल दिए। राजा भी सीमा में पहुँचाकर अपने घर आया और अपनी रानी गुणवती सुंदरी से कहने लगा, हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। अध्रुव शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए श्री पुरुषोत्तम मास का स्मरण करने के लिए मैं वन जाता हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूँगी। पतिव्रता स्त्री के लिए तो पति ही देवता है। इस प्रकार प्रिया का वाक्य सुनकर अंगीकार करके राजपुत्र को राज्याभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चला गया। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की वह पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती। राजा को इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर तत्काल वहाँ पर विमान आया, और विमान पर चढ़कर वह सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को चले गए। श्री नारायण बोले, हे नारद, पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। 1000 जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता है जो पुरुषोत्तम के सेवन से मिलता है। ऐसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए थे। श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने ही उस दुष्ट बंदर के स्नान होने से पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया था, और वह सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर गोलोक को चला गया था। हे तपोनिधे, सब लोगों की हित के लिए यह कथा मेरे से कहिए
कि उस बंदर के 3 रात्रि कहाँ पर स्नान किया और वह बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया, कहाँ उत्पन्न हुआ। उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल प्राप्त हुआ। श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। एक कर्म से लोक में वह कंदर्प कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रखा था, वह कभी भी कोई धार्मिक कृत्य नहीं करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सुदेव अपने उस मित्र माली के पास जाकर रोकर बारंबार अपना दुख कहा करता था। नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया है। वह माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला, हे कंदर्य, तुम इस समय बाड़ी में रहो। वह कंदर्य माली के वचन सुन बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उसी माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। उस समय माली ने अत्यंत विश्वास से अपने समान उस बाड़ी का उसको पति बना दिया और उस सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं को राज मंदिर में नौकरी कर ली। इधर लोभ से अत्यंत दुर्बल वह कंदर्य बेचने से बचे हुए फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी से उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भर होकर आप ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का माली पूछता तो असत्य बोलकर बहाना करता। इस प्रकार बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बल कंदर्य 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला कंदर्य मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों को जानने वाले कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह यमदूतों से मृदगरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट लेकर गए। चित्रगुप्त उसको देखकर, उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगा कि यह कंदर्य ब्राह्मण अधम है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ सुकृत्य नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता था। बाड़ी के पति माली से विश्वासघात किया। फिर भी नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन से बोले, यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। 28वां अध्याय प्रारंभ। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इसको इसके पश्चात अत्यंत दुखों को भोग कर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पापों का नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। इसी तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी से के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर तीर्थ में कैसे बसता रहा। श्री नारायण बोले, चित्रकुंडल नाम वाला कोई वैश्य था। उसकी स्त्री तारिका नाम वाली थी। इन दोनों के पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चला गया। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया और उद्यापन करने के निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांकों को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाया। हे नारद, वहाँ धन के लोभ से कंदर्य ब्राह्मण भी पहुँच गया।
जब उद्यापन की विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल वैश्य ने उस स्त्री सहित ब्राह्मणों को अत्यधिक दान देकर प्रसन्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चले गए, परंतु अत्यंत लोभी वह कंदर्य रोता हुआ उसके आगे आकर खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर अति गदगद वाली वाणी से चित्रकुंडल को बोला, हे चित्रकुंडल, वेश्यों के पति आप उस समय कृतार्थ हो जो आपने पुरुषोत्तम सेवन किया, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं कुछ दिया। उस कंदर्य के ऐसे वचन सुनकर उस वेश्य ने कंदर्य को भी बहुत सा धन दिया। उस ब्राह्मण ने उस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। वहाँ उस समय कंदर्य ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास की धन के लोभ में स्तुति की। पूजा को देखने के महामत्य से तथा धन के लोभ से ही स्तुति करने से वह मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, शीतल जल वाला, घनी छाया वाला, मनोहर वृक्षों से सुशोभित उस वन में उसे रहने का क्या कारण था, सो कहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध कर दिया, रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्रादि सब देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी को वर मांगने को कहा। उस समय रामचंद्र जी ने कहा, हे देवता, यहाँ पर जो शूरवीर वानर राक्षसों के हाथों मारे गए हैं, उन सबको आप जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सब वानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे वानर जय जयकार कर उठे। श्री रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों को कहा कि जहाँ जहाँ पर मेरे ये बहुत काल वाले जीने वाले वानर बसेंगे, वहाँ वहाँ पर पुष्प व फल वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल वाली हो जाएगी, शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। हे नारद, फिर वह वानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी हो वन में विचरने लगा। जन्म से ही उसने के मुख में पित्त की पीड़ा थी। उस पीड़ा से रात दिन उसके मुख से रुधिर बहता था। वह अत्यंत पीड़ा युक्त होकर कुछ भी नहीं खा सकता था। वह वानर चपलता व श्रेष्ठ फलों को तोड़कर और मुख के निकट ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए देवयोग से पुरुषोत्तम मास आ गया। उस मास में भी वह उसी तरह शीत वायु आदि से पीड़ित रहा। किसी समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ वह प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने को समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर चपलतावश वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में गिर पड़ा। 5 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी एक विमान वहाँ पर आया जो नाचती हुई अप्सराओं और सुंदर गाते हुए गंधर्वों किन्नरों से सुशोभित था। इस प्रकार सुंदर शरीर को धारण कर वह महाभाग बानर अपने शरीर को देखकर अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और कहने लगा कि मुझ महापापी को यह विमान का सुख और जो अत्यंत पुण्य वालों के लिए नियुक्त है कैसे मिला। मैंने तो कभी कोई सुकृत्य किया ही नहीं जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त हूँ। अब 29वां अध्याय प्रारंभ। उस कंदर्य के ऐसे वचन सुनकर दूत कहने लगे, तुमने बड़ा भारी कार्य नहीं किया है।
हे प्रभु, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना। यह पुरुषोत्तम मास श्री विष्णु का प्रिय है और पवित्र है। उसमें तुमने ऐसा तप किया जो देवताओं को भी नहीं प्राप्त हो सकता है। महाराज, वन में बंदर की देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में ही मुख के रोग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए। उससे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और अंदर के बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं पिया। इसीलिए तुम्हारे अनजाने में बड़ा भारी तप हो गया और फलों के गिराने से परोपकार भी हो गया। तीर्थ में 5 दिन गोते भी खाए। इसी से पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का फल भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार तुम रोगी का अनजाने तप हो गया, सो यह सब फल सफल हो गया। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहे हुए अपने भाग्य को सुनकर वह गोलोक को जाकर प्राप्त हुआ। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए। पुरुषोत्तम की बड़ाई करते हुए सब अपने अपने स्थान को चले गए। नारद जी कहने लगे कि हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पिछले भाग का कृत्य कैसे करना चाहिए, कृपा करके आप वह भी कहिए। श्री नारायण बोले, प्रातः काल का कर्म विधि से समाप्त कर फिर मध्यकाल की संध्या कर तिलों से तर्पण करें। अतिथि के लिए द्वार पर देखें। जो अतिथि भाग्य से गोग के दोहराने से के समय आ जाए तो उसी की पूजा करें। अत्यंत भक्ति से यथाशक्ति अन्न आदि उसको देकर संतुष्ट करें। भगवान यम कहते हैं कि पूर्व की तरफ मुख करके मौन होकर शुद्ध सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करता हुआ भोजन करें। पहले स्वाहा के अंत में ओकार का उच्चारण कर घी से लपेटे हुए 5 ग्रासों को बिना दांत लगाए जिह्वा से निगल जाएं। फिर मन लगाकर पहले मीठा भोजन खाएं। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अभक्ष्य भोज्यादि पदार्थों को न खाएं। सूखा बासी भोजन भी अभक्ष्य कहा जाता है। भोजन पर बैठकर श्रेष्ठ मार्ग का विरोध न करें। श्रेष्ठ शास्त्रों के आश्रय से परब्रह्म श्री कृष्ण का विचार कर फिर बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र आजीविका न हो तो भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आत्मविद्या का श्रवण करें। फिर यथाश्रेष्ठ अपना काम धंधा करें और संपूर्ण सिद्धियों के देने वाले श्री कृष्णचंद्र का मन लगाकर ध्यान करें। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर पर जाकर पैर धोकर सायंकाल की संध्या वंदन करें। सायंकाल को संध्या करके अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन कर बैठ जाएं। भोजन कर तकिया आदि सहित कोमल शैया पर जावें। गृहस्थी पुरुष सदैव भली प्रकार से गृहस्थ के कर्मों को करे। हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य बोलना, सब प्राणियों की रक्षा और दया, यह सब गृहस्थियों के लिए धर्म कहे गए हैं। अब 30वां अध्याय प्रारंभ। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, पहले पतिव्रता स्त्री की स्तुति करो। हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की स्तुति की। अब कृपा करके उनके सब लक्षणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर श्री नारायण बोले कि हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रता स्त्री के उत्तम लक्षण कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो या सुरूप, चाहे श्रेष्ठ हो
या स्वभाव वाला हो, रोग से युक्त हो, पिशाच क्रोधी हो या मद्यपान करने वाला हो, वृद्ध हो या मूर्ख हो, गूंगा अथवा अंधा बहरा भयंकर हो, तो भी पति के मन को आनंद देवें। सास ससुर विशेष करके अपने पति की भक्ति करें, धर्म के कार्यों में अनुकूल रहें और द्रव्य का संचय करें। जो सदैव घर के काम धंधे में समर्थ हो, आसन भोजन दान सम्मान मधुर भाषण इनमें हमेशा घर की प्रमुख स्त्री को चतुर रहना चाहिए। घर के खर्च के लिए स्वामी ने जो द्रव्य दिया है उसी से घर का खर्च चलाना तथा अपनी बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य को छुपाकर अपने ही पास नहीं रख लेना चाहिए। भर्ता की आज्ञा के बिना आप बांधवों को कुछ भी धन नहीं देना चाहिए। दूसरे से अधिक बोलना नहीं और संतोष, यह सब पतिव्रता का लक्षण है। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, सब लोकों में और देवताओं में पति के बराबर और कोई देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं और अप्रसन्नता से सब काम नष्ट हो जाते हैं। 31वां अध्याय प्रारंभ। सूत जी कहने लगे कि हे प्रभो, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनाकर कुछ थोड़ा सा और पूछने के लिए बोले। नारद जी कहने लगे, हे बंदरीपते, आपने सब दानों से उत्तम काशी का स्फुटक कहा, सो इसका कारण विस्तार से मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया था। उस समय श्री पार्वती जी ने महादेव से पूछा, कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम का व्रत संपूर्ण हो जाए। श्री महादेव जी बोले, काशी का स्फुटक 30 मालपुए भरकर 7 धागों से लपेटकर विधि पूर्वक पूजा करे और व्रत की संपूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मणों को देवे। ऐश्वर्य हो तो ऐसे ही 30 दे देवे। इस प्रकार श्री महादेव जी के उपकार करने वाले सुंदर वचन सुनकर सब लोगों का हित चाहने वाली श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मणों को 30 संपुट देकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। सूत जी कहने लगे कि हे विप्रो, इस प्रकार नारायण की स्तुति और अमृत समान वचन सुनकर श्री नारद जी अत्यंत तृप्त होकर बारंबार नमस्कार कर बोले, हे पुरुषोत्तम मास सब साधनों से श्रेष्ठ है। मैंने सब महामत्य को सुना, ऐसे ही निश्चय किया जिसके सुनने मात्र से भी भक्ति से मनुष्य के महापाप नाश हो जाते हैं। यदि श्रद्धा और विधि से किया जाए तब तो कहना ही क्या। मेरी बुद्धि से ऐसा ही प्रतीत होता है। इससे आगे मुझको और कुछ सुनना बाकी नहीं रहा, क्योंकि मैं इस कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया हूँ। इस प्रकार वह सूत जी ब्राह्मणों को आशीर्वाद देकर सब ब्राह्मणों की पद प्रदक्षिणा कर नमस्कार करके अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए और नैमिषारण्य में रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम का महामत्य अत्यंत श्रेष्ठ है और पुराना है। भक्तजनों को मनोवांछित फल देने में कल्प वृक्ष के समान है। आपने पुरुषोत्तम मास की पूरी कथाएं सुनी और इस कथा को लाइक एवं शेयर करके आप भी पुण्य लाभ जरूर लें और अगली
वीडियो में हमारी धार्मिक कहानियाँ आपको ऐसे ही प्राप्त होती रहेगी। जय श्री कृष्ण।